बांसवाड़ा से खबर है। भारतीय आदिवासी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी राजकुमार रोत को नामांकन सभा और रैली के दौरान ऊंट की सवारी करना भारी पड़ गया। इसी के चलते जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने राजकुमार रोत को नोटिस जारी किया है। निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक ये डिस्प्ले ऑफ एनिमल इन रोड शो नियम का उल्लंघन है। तो इस नोटिस के बाद भाजपा की ओर से नामांकन निरस्त करने की भी मांग उठाई जा रही है। भाजपा जिलाध्यक्ष लाभचंद पटेल ने शिकायत में लिखा है कि बीजेपी बाप पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी राजकुमार रोत ने नामांकन के दौरान रोड शो में ऊंट पर सवारी करना पशु क्रूरता की श्रेणी में आता है। तो पटेल ने कहा है कि राजकुमार रोत के नामांकन सभा के पश्चात रोड शो करते हुए भीषण गर्मी में बेजुबान पशु ऊंट पर क्रूरता से सवारी की गई और जो की आचार संहिता के खिलाफ भी है। तो साथ ही पशु क्रूरता कानून के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है और हमने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मांग की है कि बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी राजकुमार का नामांकन निरस्त कर कानूनी कार्रवाई करवाई जाए। नॉमिनेशन रैली के दौरान उनके द्वारा एनिमल का उपयोग किया गया था। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के नियम है कि प्रचार प्रसार में किसी भी जानवर का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो इस संबंध में नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगते हैं। नॉर्मली 24 घंटे के अंदर जवाब का प्रावधान रहता है, तो आज शाम तक हम अपेक्षा करते हैं जवाब प्राप्त हो जाएगा। तो राजकुमार रोत बांसवाड़ा से बाप के प्रत्याशी हैं। लोकसभा चुनाव में इस बार वो उतरे हैं और अपनी नामांकन रैली में वो ऊंट की सवारी करते हुए नजर आए थे। और बांसवाड़ा से हमारे संवाददाता कुलदीप गृहस्थी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। कुलदीप, बाप प्रत्याशी हैं राजकुमार रोत और नामांकन रैली में वे ऊंट की सवारी करते हुए गए थे, जो कि अब उन्हें कहीं ना कहीं भारी पड़ गया है और उसके लिए उनका अब जो नामांकन है वो भी खारिज करने की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। कुलदीप, आप तक आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही मैडम मेरी? जी बिल्कुल। कुलदीप, मैं आपसे पूछ रही थी कि राजकुमार रोत जो हैं वो बाप के जो प्रत्याशी हैं लोकसभा सीट बांसवाड़ा से, उनका ऊंट पर सवारी करना नामांकन रैली के दौरान उन्हें अब भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उनके नामांकन को खारिज करने की जो बातें हैं वो अब सामने आ रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। निर्वाचन विभाग को नोटिस जारी किया भी है और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने इसकी शिकायत दर्ज कराई है निर्वाचन विभाग को और कहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय पशु क्रूरता के तहत ऊंट पर सवारियों पर जो सवार होकर नामांकन करने आए थे वो आचार संहिता का उल्लंघन भी है। और जो प्रत्याशी है जो ऊंट पर बैठकर पशुओं का संवेदनशीलता नहीं समझता, वो आम जनता की क्या सेवा करेगा, उसको लेकर निर्वाचन विभाग को लेटर जारी किया। लेकिन निर्वाचन विभाग ने भी उनको नोटिस जारी कर दिया है और आज शाम तक जवाब देने का कहा है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर जवाब देना होता है। तो आज शाम तक निर्वाचन विभाग के पास में उनका नोटिस का जवाब क्या आता है वो देखने वाली बात है। बिल्कुल कुलदीप, देखिए भाजपा जिलाध्यक्ष लाभचंद पटेल ने शिकायत की है और उन्होंने ये शिकायत जो है वो लिखित में दी है, जिसके अंदर उन्होंने ये ऊंट पर सवारी करना पशु क्रूरता की श्रेणी में आता है ये बात कही है। तो इससे मुश्किलें जो हैं वो बाप पार्टी की अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। निर्वाचन विभाग ने उनको नोटिस भी जारी कर दिया। अब उनका जवाब क्या आता है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर ही इसका जवाब देना पड़ता है और आज शाम तक देखा जाएगा कि उनका क्या जवाब आता है। और निर्वाचन विभाग अगर सख्त कार्रवाई करता है तो हो सकता है कि उनका जो निरस्त भी कर दी जा सकता है। कुलदीप, देखिए कुछ दिन पहले ही, 1 या 2 दिन पहले ही कांग्रेस से गठबंधन की बात चल रही थी बाप पार्टी की। राजकुमार रोत जो थे उन्होंने नामांकन रैली में वो वहां पर शामिल थे और उसी के बाद में ये बातें सामने आई कि अब कांग्रेस जो है वो गठबंधन नहीं करेगी, अपना प्रत्याशी उतार सकती है। लेकिन कुछ समय बाद में वो जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं धाराशायी हो गई। तो राजकुमार रोत को उस वक्त जो उनकी जो परेशानी थी वो उस वक्त कहीं ना कहीं कम हो गई। लेकिन अब एक बार फिर भाजपा की तरफ से जिस तरह से ये शिकायत की गई है तो राजकुमार रोत एक बार फिर से परेशानी में घिर गए हैं। जी हाँ, ये राजकुमार रोत के ऊपर कांग्रेस और बीजेपी अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं और वो प्रहार चालू हो गया। जिस तरह से नामांकन भरा उसके बाद में निर्वाचन विभाग को जिला भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने लेटर जारी किया।
1 लीटर और अभी जारी हो सकता है जिला प्रशासन की ओर से। हमारे सूत्रों के हवाले से पता चले कि जिस दिन रैली निकली थी उस दिन जिला कलेक्टर कार्यालय के आसपास में हरदेव जोशी, जो पूर्व मुख्यमंत्री हरदेव जोशी, उसकी प्रतिमा के पास में जो सरकारी जमीन है उसके पास में कोई पाइप लगे हुए थे, उनको भी तोड़ा गया था। हो सकता है उसके खिलाफ राजकुमार रोत, अब पहले तो ये था कि कांग्रेस के साथ में गठबंधन हो जाए, लेकिन अभी तक जो कांग्रेस ने तो प्रत्याशी उतार दिया है। अब देखना ये कि उनका गठबंधन अगर होता है तो क्या कांग्रेस अपना स्टैंड वापस लेती है या प्रत्याशी को जो 8 तारीख को निर्वाचन विभाग के समक्ष क्या अगर स्टैंड खड़े रहते हो तो ठीक, नहीं तो डॉक्टर इंद्रजीत सिंह हमारे साथ में जुड़ गए हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत स्वागत हमारे चैनल में। इंद्रजीत जी, किस तरीके से आप इस शिकायत को देखते हैं? यहाँ पर राजकुमार रोत जो हैं बाप पार्टी के प्रत्याशी, उनको लेकर के यहाँ पर शिकायत आपके सामने आई थी। चलिए एक बार हम फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे, तकनीकी दिक्कत के चलते हमारा संपर्क टूट गया है। लेकिन आपको बता दें कि बाप पार्टी बांसवाड़ा से प्रत्याशी हैं राजकुमार रोत, जिनका ये वीडियो जो था नामांकन रैली का, ऊंट पर सवारी करते हुए ये वीडियो जो था वो यहाँ सामने आया था। उन्होंने नामांकन रैली में ऊंट की सवारी की थी। इसको लेकर के भाजपा की तरफ से शिकायत की गई है जिला निर्वाचन अधिकारी को, और उनके द्वारा कहा गया है कि पशु क्रूरता के अंतर्गत ये आता है और इसके ऊपर जो है वो नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। नोटिस इन्हें दे दिया गया है, जैसा कि हमारे संवाददाता कुलदीप गृहस्थी ने हमें बताया था। तो हमारे डिप्टी एडिटर स्वप्निल बैरागी हमारे साथ में न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। स्वप्निल, राजकुमार रोत जो बार बार परेशानी और मुश्किलों में घिरे हुए नजर आते हैं, कहीं ना कहीं एक हिस्से की परेशानी अगर कम होती है तो आगे और नहीं खड़ी हो जाती है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि कुछ समय पहले गठबंधन की बात थी, कांग्रेस प्रत्याशी सामने आ रहा था तो उस वक्त भी वो परेशान थे। अब यहाँ भाजपा की तरफ से भी इनके खिलाफ जो इस तरह की शिकायत की गई है, इसको लेकर के राजकुमार रोत तो वाकई में फिलहाल अब परेशानियों से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। राजकुमार रोत ने इलाके में एक ऐसी रैली निकाली जो लगातार सुर्खियां बटोर रही थी, उसमें जुटने वाली भीड़ को लेकर राखी, लेकिन किसी का भी इस ओर ध्यान नहीं गया कि वो ऊंट की सवारी कर रहे हैं, बल्कि इस बात को काफी अच्छे से हाईलाइट किया गया कि देखो ऊंट पर बैठकर राजकुमार रोत ने रैली निकाली, लेकिन दरअसल वो एक नियम का उल्लंघन था। मैं यहां पर ये साफ कर दूं कि मेरे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत जारी हुए थे वो है, और उसमें क्लियरली ये लिखा है कि डिस्प्ले ऑफ एनिमल्स इन रोड शो इज टोटली बैंड। देखिए, ये किसी तरह की एडवाइजरी नहीं है, किसी तरह का सजेशन नहीं है, बैन शब्द का इस्तेमाल रूल्स एंड रेगुलेशंस में किया गया है। अब आपको मैं इस नियम के पीछे की कहानी बता देता हूं। साल 2012 था जब पेटा ने यह अपील की थी इलेक्शन कमीशन से कि भाई पॉलिटिकल पार्टियां अपने रोड शोज में, अपने पॉलिटिकल कार्यक्रमों में जानवरों को जिस तरह से दिखाती है इस पर बैन लगना चाहिए, इसे पशु क्रूरता समझी जानी चाहिए। जिसके बाद एक एडवाइजरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से जारी की गई थी। इलेक्शन कमीशन की एडवाइजरी के आधार पर कई स्टेट्स के इलेक्शन कमीशन ने इस पर अपने अपने स्टेट्स के लिए नियम बनाए, खासकर आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरला, मिजोरम, सिक्किम और तमिलनाडु, यहां पर नियम बनाए गए। अंडमान और निकोबार आइलैंड में भी नियम बनाए गए कि भाई लाइव एनिमल्स को आप पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, अलाउ नहीं किया जा रहा है इलेक्शन कैंपेन्स में इनके इस्तेमाल को। इसके बाद 2013 में एक नोटिफिकेशन जनरली जारी होता है, फिर आता है साल 2019 जहां पर पेटा की जो अपील थी, पेटा का जो सजेशन था, उसे इलेक्शन कमीशन ने अपने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में शामिल कर लिया। 2019 की मैं यहां पर आपसे बात कर रहा हूं। ये एक मैनुअल था जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तौर पर जारी किया गया, और इसमें क्लियरली देखिए जो नियम में लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं कि भले ही आपकी पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव चिन्ह किसी एनिमल को डिपिक्ट करता हो, लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन उसका अलाउ नहीं किया जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज को इससे रिफ्रेन करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। लेकिन अगर यहीं तक लैंग्वेज होती तो फिर बचना चाहिए, मतलब ये आपको एक सुझाव दिया था, आपने नहीं माना कहकर पॉलिटिकल पार्टीज बच सकती हैं। लेकिन यही नियम जब आगे जाता है तो वो ये कहता है कि रेगुलेशन ऑफ रोड शोज ड्यूरिंग इलेक्शंस, डिस्प्ले ऑफ एनिमल इन रोड शो इज टोटली बैंड। बैंड मतलब प्रतिबंधित है, उसे प्रोहिबिट कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, और यहीं पर राजकुमार रोत गलती कर बैठे हैं। वो ऊंट पर बैठे थे उस रोड शो के दौरान,
किसी भी जानवर का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हो सकता, किसी भी पशु को आप अपने पॉलिटिकल रोड शो में शामिल नहीं कर सकते। बैंड शब्द क्लियरली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि राजकुमार रोध से गलती हो गई है। लेकिन अब बात आती है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस, कानून क्या कहते हैं, वो तो यहां पर स्थिति स्पष्ट है, लेकिन उनकी सजा को लेकर किस तरह की बातें हैं, क्योंकि इस पर कोई क्लैरिटी अब तक सामने नहीं आ पाई है कि क्या सजा में नामांकन रद्द करना है, या फिर किसी तरह का आर्थिक जुर्माना लगाया जाता है, या फिर जो पॉलिटिकल पार्टी का खर्चा होता है चुनावों के दौरान उसे और ज्यादा सीमित कर दिया जाता है। सजा के प्रावधान को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस ये कहते हैं कि पशुओं का इस्तेमाल करना बैन है। अब इलेक्शन कमीशन के पास जब यह शिकायत पहुंची है, इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को देखेगा और फिर यह देखेगा कि सजा का प्रावधान किस तरह का है, और फिर उसके हिसाब से सजा डिसाइड की जाएगी। हो सकता है नॉमिनेशन रद्द करने का अगर प्रावधान है तो राजकुमार रोध चुनाव न लड़ पाए, लेकिन अगर किसी और तरह का पनिशमेंट, क्या माफी राजकुमार रोध मांगते हैं, वो ये कहते हैं कि हाँ मुझसे गलती हो गई, तो इलेक्शन कमीशन हो सकता है सॉफ्ट होकर उनके लिए किसी तरह का निर्णय ले। अब सारी जो गेंद है वो चली गई है। राजकुमार रोध हमारे साथ में फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए, हम एक बार उनकी तरफ रुख करेंगे। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आपसे ये सवाल कि नामांकन रैली में जब आपने ऊंट का प्रयोग किया था तो उसको लेकर के अब आपके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, क्योंकि पशु जो है, आप यहाँ आपके क्रूरता का आपके ऊपर आरोप लगा है। इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप, कि गलती हुई या क्या? देखो, चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है इसको हम सर्वमान्य मानते हैं, लेकिन अभी तक हम कैंडिडेट बनने से पहले या किसी तरह से हमको चुनाव आयोग ने हमको कोई गाइडलाइन की कॉपी उपलब्ध नहीं कराई थी, हमारी जानकारी में नहीं था। एक तो सबसे बड़ी चीज। सेकंड चीज ये कि मैं मेरी ओर से कोई वोट लेके नहीं गया था, हम रैली के रूप में जा रहे थे, समर्थकों ने मुझे कंधे पे उठाया और उसी दौरान हमारे कोई अपरिचित समर्थक थे, उन्होंने माओ साहब ने जीत करके मेरे को उठ पे बिठाया जी। फिर हम लोग गए, बाद थोड़ी देर गए, उसके बाद हम लोग हमारा काम करके वापस रिटर्न हो गए। सेकंड चीज होगी। थर्ड चीज ये हो गई कि निर्वाचन आयोग खुद मतदान जागरूकता रैली घोड़े पे और ऊंट पे निकाल रहा है। निर्वाचन आयोग ने स्वयं ने बांसवाड़ा में ऊंट के अंदर ऊंट और घोड़े पे बैठ के प्रशासनिक अधिकारी की मौजूदगी में मतदान जागरूकता रैली निकाली है। ठीक है, आपको नोटिस दिया गया है राजकुमार जी, उस नोटिस में आप अपना क्या कारण जो है वो बताने वाले हैं? यही कि निर्वाचन विभाग द्वारा खुद ही जो है वो घोड़े का इस्तेमाल किया। हम निर्वाचन आयोग पे कोई सवाल नहीं खड़ा करना चाह रहे, हम तो ये तो हुआ है, समर्थकों ने उत्साह में आके जाके जो जबरदस्ती वहां पर अपने उत्साह में आके मुझे बिठा दिया गया। तो अगर ऐसी भूल हुई है तो उसको आने वाले समय में उस पर ध्यान रखेंगे। तो बाकी देश मेरे एक का नहीं है। आपने देखा होगा बाड़मेर में भी वो रविंद्र सिंह भाटिया उन्होंने हाथी पे निकाला है। इससे पहले राजस्थान मतलब क्या जो सबसे पहले अगर पॉलिटिकली बात करें जी, जो जिला अध्यक्ष ने शिकायत दर्ज की है, जो पशु क्रूरता का बात कर रहा है जी, उसके उस भाजपा जिला अध्यक्ष के घर में कितने पशु उसको पता है? लाभचंद पटेल जी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मैं उनका कह रहा हूँ, उनके घर में एक भी पशु है? सर मुझे तो नहीं पता। वो यार ऊंट को रेगिस्तान, कह रहे गर्मी में इसको परेशान किया। यार ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, रेगिस्तान इलाके में रहता है। पर्यटन विभाग ऊंट करना चाहिए। अब इसको 2 बजे इसको इशू बना रहे हैं। उनके पास बांसवाड़ा में कोई रहा नहीं है, भाजपा 1 फुट पे आ चुकी है। राजकुमार जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप ही के समर्थकों ने उत्साह में आकर आपको ऊंट पर बैठा दिया और अब इसको बिना बात ही इशू बनाया जा रहा है, लेकिन अब जो आपको निर्वाचन विभाग की तरफ से नोटिस मिला है उसमें आप क्या लिख करके भेजेंगे, क्या कहेंगे आप कि क्या कारण रहा? नहीं, वोट में मेरे हिसाब से लैंग्वेज बढ़ा के मैं भिजवा रहा हूँ, जो वास्तविकता है वो भिजवा रहा हूँ। और नामांकन रद्द होने की भी बातें अब होने लगी हैं कि ये इस तरीके से जो एडवाइजरी के पहले से ही नियम बना हुआ है पेटा की तरफ से कि आप जो है वो कोई भी जो राजनेता है वो पशु का इस्तेमाल नहीं कर सकता है अपने चुनाव प्रचार प्रसार या फिर रैली के दौरान, लेकिन आपके द्वारा कर लिया गया। नहीं, हमने खुद ने थोड़ी किया है, हमारे समर्थकों ने वहां रैली में भीड़ भाड़ में बहुत सारी परिस्थितियां बनती है।
हमने स्वयं में कोई परमिशन या हमने इच्छा से हमारी तरफ से किया हो तो बात समझ में आए। जी राजकुमार जी, मेरे सहयोगी स्वप्निल भी आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। जी स्वप्निल। राजकुमार भाई, आप जो कह रहे हैं ना, टेक्निकली तो वो बहुत ज़्यादा राइट है, लेकिन टेक्निकली ये भी तो है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है इलेक्शन कमीशन का, वो ये कहता है कि डिस्प्ले ऑफ एनिमल्स इन रोड शो इज टोटली बैंड। कार्यकर्ताओं से भी अगर कोई गलती हुई है तो उसका खामियाजा प्रत्याशी को ही तो भुगतना होगा। नहीं, हमारे बता रहा हूँ मैं, कौन लेके आए वो भी नहीं पता है हमको, हमारे पार्टी की तरफ से भी कोई लेकिन लेके आप नहीं आया। बैठे ना, देखिए जनप्रतिनिधि आप हैं, ऊँट अगर कोई लेकर के आया तो आपने उसे मना नहीं किया, आप उस पर बैठ लाभचंद जी गए। हमारे साथ क्या आप में उन्हें फोन लाइन समझा पर जुड़ सकते गए। हैं? स्वप्निल, लाभचंद जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। देखिए लाभचंद जी, राजकुमार रोत जी जो है वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आपकी तरफ से एक जो शिकायत है वो निर्वाचन विभाग में दी गई है कि पशु क्रूरता का जो आरोप है वो आपने लगाया है। किस तरीके से आप इस बात को देखते हैं, क्योंकि वो इस बात को खारिज कर रहे हैं। जी, आपके विश्वास से इस बात को मैंने आगे बढ़ाया। मैं चाहूंगा जी लाभचंद जी, आवाज पहुंच पा रही है? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपने जो शिकायत की है राजकुमार रोत के खिलाफ कि उन्होंने पशु क्रूरता की है, नामांकन रैली के दौरान ऊंट का उपयोग किया है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, उसके पहले हमने निर्वाचन विभाग को शिकायत की है। जी उन्होंने एक पशु क्रूरता के लिए भीड़ भरा के इलाके में। पर राजकुमार जी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। लाभचंद जी, उनका कहना है कि उनके समर्थकों ने उत्साह में आकर के उनको ऊंट पर बैठाया, क्रूरता नहीं हुई है यहाँ पर ऊंट के साथ में। उस भीड़ में उस पशु को लेके। राजकुमार जी, आप कुछ कहना चाहेंगे लाभचंद जी को? मैं लाभचंद जी सवाल कहना चाहूंगा। जो महेंद्र जी मालवीय जी के, उनको कांग्रेस में रहते हुए भाजपा में सम्मिलित होने से 5 दिन पहले ये लिखा है कि ये 3000 करोड़ का घोटाला के सबसे भ्रष्ट आदमी, उसको सजा हो, उसकी जांच हो, ये लिख रहे थे। 5 दिन बाद भाजपा में सम्मिलित हो गए तो कह रहे कि बहुत शानदार लीडर है। एक चीज तो ये होगी क्या, ये बांसवाड़ा में ये बैकफुट पे आ गए। ये भाजपा के नेता बैकफुट पे आगे बहुत बुरी तरह से हारने वाले हैं। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और जिस पशुता की बात कर रहे हैं, ये बता रहे हैं लाभचंद जी की गर्मी में परेशान हुआ, उनको जानकारी होनी चाहिए कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। लाभचंद जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है राजकुमार जी की? उनका कहना है कि ऊंट तो कार्यक्रम में हूँ, बैठक में हूँ, आवाज पूरी तरह से आ नहीं रही है। मैं आपको बताती हूँ साहब, राजकुमार जी का कहना है कि ऊंट तो रेगिस्तान का जहाज है, तो ये गर्मी में कैसे परेशान होगा। और दूसरी बात, इन्होंने अरे इतनी इस भीड़ में उन्होंने इस तरह से ले जाके मेन शहर में से जो निवड़ना चाहती, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, एक बार चलिए, आपकी पार्टी के लिए कहा जा रहा है राजकुमार जी के द्वारा कि बैकफुट पर आ गए हैं। ये जीत का जो है वो कहीं दिशा नजर नहीं आ रही है भाजपा को। निर्वाचन विभाग को हमने लिखा है, वो जांच करके रिपोर्ट करेंगे। ये भाजपा के जिलाध्यक्ष ने, भाजपा के लोगों ने मेरे नाम के राजकुमार के नाम के सारे लड़कों को पैसे दे के नॉमिनेशन करवाया। 2 लड़कों बिक गए, 2 लड़कों ने मेरे नाम से नॉमिनेशन किया है। ये इतनी गंदी राजनीति करते हैं भाजपा के लोग। राजकुमार जी, शायद लाभचंद जी का फोन जो है वो यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन उनका कहना यही था कि निर्वाचन विभाग को मैंने अपनी तरफ से शिकायत कर दी है, अब जो उधर से कार्रवाई होगी वो वहीं से होगी। स्वप्निल, आप कुछ कह रहे थे? जी राजकुमार भाई, देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, इस बात को समझिए। बात सिर्फ पशु क्रूरता की नहीं है। अगर नियम क्लियरली ये कह रहे हैं कि आप एनिमल्स को डिस्प्ले नहीं कर सकते, रोड शोज में बैन है तो बैन है, क्या ये नियम की जानकारी आपको थी? ये नियम की जानकारी हमें नहीं थी, हमें कोई गाइडलाइन में नहीं मिला है। और दूसरी चीज, मैंने ये तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ना राजकुमार भाई। अगर कोई मान लीजिए आपके समर्थक अगर आपसे कह रहे हैं कि ऊंट पर चढ़ जाइए, तो आपको उन्हें बताना चाहिए था कायदे से, तो गलती तो हो गई है। सुनो मेरी बात सुनो आप, ये निर्वाचन आयोग ने स्वयं ने घोड़े पर सवार होकर मतदान जागरूकता रैली निकाली है बांसवाड़ा में ही। तो आप यही तर्क देंगे? आपको तर्क तो देना होगा ना, आप तर्क क्या देंगे? मैं क्या कह रहा हूँ कि जो निर्वाचन आयोग हमें कह रहा है, हम मानते हैं निर्वाचन आयोग के गाइडलाइंस को मानते हैं। भूलवंश से गलती होती है, ठीक है, वो अनजाने में गलती हुई है। हाँ। अनजाने में गलती हर किसी से होती है, ठीक है। सबसे तो अगर आप ये जवाब देंगे ना कि अगर अनजाने में गलती हुई है तो हो सकता है इलेक्शन कमीशन सॉफ्ट सोचे, क्योंकि मुझे ये जानकारी नहीं है कि इसमें पनिशमेंट्स के प्रावधान क्या क्या है।
हाँ बिल्कुल, है ना? देखो, सबसे इसीलिए बड़ी- मैंने कहा सबसे कि बड़ी इस चीज़ चीज का मीडिया को बचाव बताना नहीं हो सकता, चाहूंगा। जो हो गया वो हो गया। मैं मीडिया को बताना चाहूंगा, भाजपा के लोग बांसवाड़ा में इतने बेवकूफ पे आ गए हैं कि मेरे नाम से राजकुमार रोत के नाम से जितने जो लड़के थे उन सारे लड़कों की लिस्ट बना के उन लड़कों तक पहुंचे, और पहुंचने के बाद उनको पैसे देने की बात की। 2 लड़कों से उन्होंने, बाकी सब लड़के डटके रहे, लेकिन 2 लड़के राजकुमार के नाम से थे, वो बिके और उन्होंने मेरे नाम से फॉर्म भरवाया था ताकि यहाँ की वोटर कंफ्यूजन रहे। ठीक है, इसलिए लेकिन राजकुमार भाई, अगर मैं आप ही के मुद्दे पर दोबारा आऊं तो राजकुमार भाई देखिए, एक बात मैं आपसे कह रहा हूं, आप लोग जोहार प्रेमी हैं, आप लोग प्रकृति प्रेमी हैं, आपको एथिकल ग्राउंड पे भी ये ठीक लगता है क्या कि आपने उस रोड शो में आपके समर्थक ऊंट लेकर आए और आप उस पर बैठ गए? नहीं, देखो, वो मेरे स्वयं द्वारा ऊँट नहीं लाया गया था, ना मेरे पार्टी पदाधिकारी के द्वारा ऊँट लाया गया था। हाँ। हमारे यहाँ डूंगरपुर के बांसवाड़ा के अंदर जिस तरह से रेगिस्तान में ऊँट रहते हैं, इसी तरह हमारे भी यहाँ हर गांव में 1-2 ऊँट रहते हैं। हर कार्यक्रम में हर जगह कोई न कोई ऐसे उपयोग करते हैं। वहां पर कुछ लोग अनजाने में ले आए थे, मेरी जानकारी में भी। नहीं, ये देखिए, ये कुछ ऐसा ही है, जैसे आप रोड पर अगर 2 व्हीलर चला रहे हैं तो आपको हेलमेट पहनना है, लेकिन आप साइकिल चला रहे हैं तो हेलमेट पहनने की अनिवार्यता नहीं है। ऊँट को लेकर अलग अलग जगह अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के रोड शोज के लिए स्पेसिफिक रूल्स है जो कह रहा है कि बैन है तो बैन है। नहीं, देखो, मैं कह रहा हूँ, मतलब अज्ञानता की वजह से कहीं के इस बारे में जानकारी नहीं होने की वजह से भूल हुई है, और वो मेरी जानकारी में भी नहीं सही चीजें। ठीक है क्या? और इससे पहले जैसे मैंने विधानसभा फोरम पर है, उस दौरान में देखिए, मैं इतना तो समझ सकता हूं, अगर आप ये कहेंगे कि बीजेपी साजिश कर रही है तो उसको समझना मुश्किल है, लेकिन बीजेपी आपको कम से कम टक्कर में मान रही है, इसलिए आपके एक एक कदम पर नजर रख रही है। आपसे चूक हुई, उन्होंने पकड़ लिया, अब अगर वो उसे कैश कर ले जाए तो फिर इसमें बीजेपी की क्या गलती है? वो टक्कर नहीं मानते, वो टक्कर में नहीं बेकफुट के आ चुके हैं। वो सबसे बड़ी चीज है, मेरे नाम से जितने राजकुमार नाम के लड़के हैं, वो सारे राजकुमार नाम के लड़कों से फॉर्म भरवा रहे हैं लोग। हाँ। तो राजकुमार जी, एक सवाल है मेरा आपसे, अगर आप ये बात यहाँ चैनल पर कह ही रहे हैं कि आप ही के नाम के कितने ही लड़कों को फॉर्म भरवाए गए, तो ये बात आपने पहले भी कहीं सामने लाई है? हाँ बिल्कुल। कहाँ कौन से प्लेटफॉर्म पे, किस माध्यम पे आपने ये बात साझा की, और इसके ऊपर क्या किसी तरह का कोई एक्शन, कोई कुछ देखने को मिला? हमने निर्वाचन आयोग में आपत्ति दर्ज करवाई है कि सेम नाम के लड़कों को कलेक्ट करके किया जा रहा है, और निर्वाचन आयोग की जो साइट है उस पर भी देखेंगे, सबको मिल जाएगा। तो ये शिकायत आपने अपनी तरफ से शिकायत पहले दर्ज करवाई, और अब भाजपा की तरफ से एक और शिकायत आपके खिलाफ दर्ज करवा दी गई है, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि अज्ञानता के चलते ये गलती हो गई, भूलवश, आप खुद मान रहे हैं इसको, लेकिन अब निर्वाचन आयोग जो है, अब वो किस तरह की कार्रवाई जो करता है, क्योंकि नियम तो टूट गया राजकुमार जी, और लोकसभा चुनाव जो है वो सर पर है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। चलिए, स्वप्निल, राजकुमार जी ने फोन काट दिया है, लास्ट में उन्होंने वेरी गुड भी कहा है, क्योंकि गलती तो उन्होंने खुद भी मान ली है। मैं राखी आपसे कह दूं कि वो उनके पास कोई खड़ा था, जितना मैं समझ पाया, उनको वो रिएक्शन दे रहे थे। इलेक्शन की गतिविधियां चल रही हैं, प्रचार की गतिविधियां चल रही हैं, इसलिए एक अपडेट ये भी, हमने जिला निर्वाचन अधिकारी जो बांसवाड़ा है उनसे बात करने की कोशिश की थी, हमने उन्हें फोन मिलाया था, बताया था पूरा मामला, उन्होंने स्वीकारा कि हाँ नोटिस दिया गया है, और उसके बाद में हालांकि वो खुलकर, क्योंकि उनकी अपनी एक मजबूरी होती है तो टीवी पर खुलकर वो सामने नहीं आए, लेकिन इस बात को स्वीकारा है और बाइट भी उनके सामने आ चुकी है। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया है, तो राजकुमार रोत ने भी बताया है, इतना तो साफ है कि नियम टूटा है। अब अगर राजकुमार रोत जो पहले रिएक्शन दे रहे थे वो देते हैं तो वो किस तरह की कार्रवाई जो है वो हो सकती है, क्योंकि नोटिस तो उनको मिल चुका है। फिलहाल धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि राजकुमार रोत के ऊपर जो है वो शिकायत दर्ज करवा दी गई है, पशु क्रूरता का उनके ऊपर आरोप लगाया गया है। लाभचंद पटेल भाजपा की तरफ से ये आरोप उन पर लगाया गया है, अब उन्हें नोटिस भी भेज दिया गया है। अब निर्वाचन विभाग जो है वो क्या कुछ कार्रवाई करता है, ये अब बहुत जल्द देखने वाली बात रहेगी। तो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं लाभचंद पटेल, जिनके द्वारा यह आरोप राजकुमार रोत, जो कि बाप प्रत्याशी हैं बांसवाड़ा से, उनके खिलाफ ये आरोप लगाया गया है।